विषय गणित। तो एक्सरसाइज चल रही थी, उसमें सवाल नंबर तो अगला सवाल था, उसमें पहले ये पेज में पढ़ना चाहिए, फिर वो सवाल लगाना चाहिए तो समझ में आ जाएगा। पेज नंबर 14 है आपकी किताब में, पेज नंबर 181 में दिया। क्या है पेज नंबर 14? देखिए, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और लंबाई में उसका आधा होता है। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर व लंबाई में आधा होगा। तो इसको समझने की कोशिश करिए। ये त्रिभुज है, ABC है, तो इस त्रिभुज का कहने का आता है D और E इसके मध्य बिंदु है। D व E क्रमशः AB व AC के मध्य D व E क्रमशः भुजाएं AB व AC के। तो केवल हम आपको इसमें अगर हम त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड जो होगा BE, तो क्या होगा? BC के समांतर होगा और BE की लंबाई के BE जो होगा BC के समांतर होगा और BE की लंबाई के बिंदु BC के बराबर। ठीक कब होगा? तब त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दो। त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु। फिर देखिए, अगर त्रिभुज P बाहर है, हम ये कहते हैं T और S हम कह दे रहे हैं P क्या? Q का मध्य बिंदु है और S Q R का मध्य बिंदु। P क्या? Q का मध्य बिंदु, S Q R का मध्य बिंदु। तो ये PS जो होगा, तो ये मध्य बिंदु में रहेगा। PS जो होगा क्या होगा? PR के समांतर होगा और PS की लंबाई के बिंदु ये हम देख सकते हैं। ये ठीक है। आगे हम आने वाले समय में ये प्रमेय को सिद्ध कर देंगे। क्या करेंगे? प्रमेय को सिद्ध करेंगे। लेकिन अभी हमने आपको केवल इस प्रमेय के अगर ऐसे जैसे आप लिखते हो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं, अगर त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दो तो वो तीसरी भुजा के समांतर और लंबाई में आधी होगी। ठीक है। अब आ जाइए एक्सरसाइज 7A का सवाल नंबर 20, 21 नंबर। इसी का यूज होना है उसमें, इसलिए मैंने ये बताया।
सेवेने का सवाल नंबर 21 क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए त्रिभुज की भुजाओं को मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनने वाले 4 त्रिभुज में से प्रत्येक त्रिभुज मूल त्रिभुज के समरूप होता है। सवाल नंबर 20 एक त्रिभुज है ए इसका मध्य बिंदु है उसका और ये मध्य बिंदु। तो दिया है केवल ABC में P Q व R क्रमशः AB AC व QR व DC के मध्य तो इस तरीके के इन मध्य बिंदुओं को मिलाने से एक त्रिभुज बन रहा है। इसके क्या त्रिभुज बन रहा है? 4 त्रिभुज। ये बनने वाले चारों त्रिभुज मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। चारों त्रिभुज मूल त्रिभुज के समरूप। तो भी ऐसे करना है। त्रिभुज नंबर 1 APQ समूह त्रिभुज ABC। नंबर 2 त्रिभुज PPR समूह त्रिभुज ABC। नंबर 3 समूह त्रिभुज QCR समूह त्रिभुज ABC। और नंबर 4 त्रिभुज PQR। ये जो 4 त्रिभुज बन रहे हैं 1 2 3 4 ये चारों त्रिभुज मूल त्रिभुज ABC के समरूप होते हैं। ये हमको सिखाया। चारों त्रिभुज मूल त्रिभुज ABC के समरूप होते हैं। ठीक है। अब समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं ये पता होना चाहिए। समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं? यदि 2 त्रिभुजों में समरूप अलग है, सर्वांशम अलग होता है। सर्वांशम की बात अलग है, समरूप की बात अलग है। समरूप त्रिभुज में की परिभाषा, यदि 2 त्रिभुजों में एक त्रिभुज के 2 कोण या तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के संगत 2 कोण या तीनों कोणों के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। दोनों त्रिभुज कौन से समरूप होते हैं? तो ये आपने लिख दिया। ये चारों त्रिभुज है जो त्रिभुज के समरूप होते हैं। अब देखिए ऊपर की लिखेंगे त्रिभुज ABC में P व Q क्रमशः AB व AC के मध्य P व Q क्रमशः AB व AC के मध्य। तो अभी मैंने क्या बताया? त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने की बात है। त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य
तीसरी भुजा के समांतर व लंबाई समांतर व लंबाई में आदि इसलिए PQ समांतर PQ क्या होगा? अब आप देखिए कि जब PQ BC के समांतर है, ये हमने समझाने के लिए ये कोड 1 मान लो, एक कोड 2 मान लो, एक कोड 3 मान लो, तो PQ समांतर BC है, तो कोड 1 जो होगा कोड 3 के बराबर होगा, कोड 2 जो होगा कोड 4 के बराबर, एक कोड 3 बराबर दो कोड क्यों? क्योंकि संगत कैसे कोड संगत ये कोड 3 बराबर कोड, तो ये संगत कोड बराबर हो गए, तो बिल्कुल APQ हुआ मूल पे लो ABC में ले लेंगे, कोड 1 बराबर कोड 2 के, एक कोड बराबर 3 के, कोड 2 बराबर कोड 4, ये निश्चित पे। अब कोड 1 और 2 APT पे हो रहे हैं और कोड 3 और 4 ABC पे हो रहे हैं। इस त्रिभुज के दो कोड, ये पूरे त्रिभुज के दो कोडों के बराबर है। त्रिभुज ABC पे दो कोड, त्रिभुज ABC पे दो कोडों के क्या है? बराबर है, बराबर है, तो इसकी त्रिभुज APQ ये समरूप होकर निशान है, इसका समरूप ये त्रिभुज के समरूप होता है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं अब देखिए अभी मैंने बताया था कि PQ की लंबाई क्या होगा, ये सिर्फ किया PQ किसके समान है? इसी के, और PQ की लंबाई होगी इसी की आधी, ये लिखा हुआ है भाई, भुजा के समांतर और लंबाई में आधी होगी, यानी PQ बराबर 1 अब तो PQ समांतर BC है, तो हम देख सकते हैं BQ समांतर PR और PQ समांतर भाई
अब भाई अगर कोई दो रेखाएं हैं ये और ये, अगर ये पूरी रेखा समांतर है तो इसका ये भाग इसके समांतर होगा, ये आधा भाग इसके भी समांतर होगा, ये आधा भाग इसके भी समांतर, प्रत्येक भाग एक दूसरे के समांतर होगा। तो P2 समांतर क्या होगा, PR2 और P2 समांतर। अब R क्या है, R हमारा BC का मध्य बिंदु है। R क्या है, BC का मध्य बिंदु है, इसलिए हम P2 बराबर BC का आधा VR भी है और CR भी लिख सकते हैं और CR, BC का आधा VR भी कहलाएगा और CR भी कहलाएगा, क्यों, R क्या है, BC का मध्य बिंदु। तो इस तरीके से ये आप क्लियर कर लीजिए। अब हम क्या कर सकते हैं, PQ VR के समांतर है, PQ क्या है, VR के बराबर है, PQ समांतर VR। इसका मतलब ये हो गया PQ RP हुआ, इसी का ये मिला, इसके समांतर भी है और बराबर भी है, वाह, चतुर्भुज PQCR समांतर क्योंकि समांतर चतुर्भुज की परिभाषा में अगर किसी चतुर्भुज का एक एक में वही बराबर है वह समांतर है तो वो समांतर चतुर्भुज होता है, इसलिए समांतर चतुर्भुज। तब ये समांतर चतुर्भुज होंगे तो इसके सम्मुख कोण बराबर होंगे, तो कोण 3 किसके बराबर होगा, 5 के, तो कोण 4 बराबर कोण 6। जो लिखेंगे हम समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होंगे, सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर, इसलिए कोण 3 बराबर कोण 5 हो जाएगा और कोण 4 बराबर कोण 4, ये कोण 4 माना था, कोण 4 बराबर कोण 6। और अब ये त्रिभुज के सम्मुख हो जाएगा, त्रिभुज के सम्मुख कर लिए। अब लिख लीजिए त्रिभुज PQR तथा त्रिभुज ABC में PQR का कोण 5, ABC का कोण 3, इसका कोण 6, इसका कोण 4 के बराबर है, ये इसलिए इस त्रिभुज के दो कोण इस त्रिभुज दो कोणों के बराबर है, PQR सम्मुख ये आपका सम्मुख होगा, यही हमको सिद्ध करना था, त्रिभुज सम्मुख होते हैं। स्टॉप करो।